साहब उसके घर कुर्बानी करने के लिए गया तो मैंने पूछा किसके नाम से करवाएं, तो उसने कहा हजरत औलिया के नाम से कर दीजिए। हमने कहा कौन से औलिया के नाम से? कह तो रहे हैं औलिया के नाम से कर दीजिए। हमने कहा भैया कौन से औलिया के नाम से कर दें? गौसे आजम के नाम से कर दें, गरीब नवाज के नाम से कर दें, मखदूम सिमना के नाम से कर दें, गाजी सरकार के नाम से कर दें, आप किसी औलिया का नाम तो बताएं। तो वो गुस्सा में आया और आग बबूला हो गया, घर के अंदर गया जलाल में और बीवी का हाथ पकड़ के बाहर लेके आया, कहा इस औलिया के नाम से कर दीजिए। क्या कहा? इस औलिया के नाम से। हमने कहा भैया ये कब से औलिया हो गई, कौन सी औलिया हैं? तो बीवी ने कहा हजरत नाराज मत होइएगा, दरअसल ये अहलिया कहना चाह रहे थे या औलिया कह रहे थे। तो माशाल्लाह आपकी समाअत बड़ी अच्छी है। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर बेदारी का सबूत पेश करें, मचल के बोल दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी के साथ बोलें या नबी अल्लाह। हाँ, कुर्बान जाइए इन बुजुर्गों के कदमों से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ईमान सलामत हैं। आला हजरत न होते तो आज हम न जाने कहाँ होते। आज दुनिया कहती है कि जब बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजा, किताबें भेजी और सहीफे भेजे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनोगे, 5 मिनट आप मुझे संभाल लो, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको संभाल लूंगा। आप लहक के बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों की ईमान की रहबरी के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। सबसे आखिर में अपना हबीब। अब तवज्जो के साथ सुनना, मौलाना अहमद रजा साहब तवज्जो दीजिएगा। जितने नबी आए सबकी नबूवत बाउंडेड थी, लिमिटेड थी, उनका सीमा बंधा हुआ था। जब तक वो हयात से हैं उनकी नबूवत है, उनके बाद कोई दूसरा नबी आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब आमना के लाल की बारी आई है, जब अब्दुल्ला के नूरे नजर की बारी आई है, तो परवरदिगार आलम ने मुस्कुरा के कहा महबूब आदम की नबूवत बाउंडेड थी, नूह की नबूवत सीमित थी, लेकिन ये हबीब मैंने तुमको सबसे आखिर में भेजा है। लेकिन याद रखना भेजा आखिर में है, नबूवत कयामत तक के लिए है। कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। ए हबीब रिसालत कयामत तक के लिए। ए महबूब जो किताब मैंने तुमको दिया ये किताब कयामत तक के लिए है। अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे आमालो किरदार, तुम्हारे जिंदगी का एक एक लम्हा बंदों के ईमान की रहबरी फरमाएगा। हबीब अब मैंने तुम्हारे बाद नबूवत का दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया है। ए महबूब अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब तुम्हारे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब तुम्हारे बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी। ए हबीब अब हमने नबूवत का दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया है। पूरी तवज्जो के साथ सुनना फैजी पुरवा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जब रब्बे काबा ने नबूवत के दरवाजे को बंद करने का हुक्म फरिश्तों को दिया तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इब्लीस था। कौन था? मिस्टर इब्लीस। जैसे सुना नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है तो उछल पड़ा, कूदा, मचल पड़ा। मसीयत ने मुस्कुरा के कहा मलून इतनी खुशियां काहे मना रहा है, इतने जोर जोर से काहे उछल रहा है? तो कहा ये मेरे मौला अभी तक बंदों के ईमान की रहबरी के लिए तेरे दरगाह से नबी आ रहे थे, आज नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है। अभी तक जब मैं तेरे बंदों को बहकाता था तो हजरत आदम सफीउल्लाह आ रहे थे, हजरत नूह नजीउल्लाह आ रहे थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे थे, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे थे। लेकिन ये मेरे मौला अब आज नबूवत का गेट बंद हो गया है, अब मौका गोल्डन चांस का आया है, अब मैदान फ्री है। अब जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पे डाका डालूंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब इतना कहा तो मेरे रब ने मुस्कुराकर उस मलऊन को जवाब दिया कि अरे नादान इतना उछल मत, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा आजम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। तवज्जो से सुनिएगा हजरत,
अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। अभी तक जब तू मेरे बंदों को बहकाता था तो आदम सफीउल्लाह आ रहे हैं, नूह नजीउल्लाह आ रहे हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह आ रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, हाँ हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं। और अब जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आएंगे, साबिर पाक कलियरी आएंगे, वारिसे पाक देमा आएंगे, मखदूमे की चौचा आएंगे, मखदूमे बिहारी आएंगे, अलाउल हक पंडवी आएंगे, बाबा फरीदुद्दीन आएंगे, निजामुद्दीन औलिया आएंगे और ये फैजीपुर वालों। और जब कोई पागल मौलवी मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली में अहमद रजा आएंगे। और आज यही वजह है कि पूरी दुनिया पूछ रही है अहमद रजा आप हैं क्या। अगर अहमद रजा को जानना है तो आज के मुफ्तियों से हम नहीं पूछेंगे, आज के मौलवी से हम नहीं पूछेंगे, इसलिए कि इमाम हसन आप बताएं अमीर माविया क्या है, और इमाम हुसैन आप बताएं कि यजीद क्या है। इमाम हसन सुलह करके बता रहे हैं कि अमीर माविया क्या है, और इमाम हुसैन की तलवार बता रही है कि यजीद क्या है। तो हम अहमद रजा को उनसे पूछेंगे जिसने इमाम अहमद रजा की जिंदगी का लम्हा पाया। आओ उन बुजुर्गों की बारगाह में जानवे अदब तय करो और पूछो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी आप बताएं आला हजरत क्या है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद आप बताएं कि आला हजरत क्या है। कसम खुदा की मुहद्दिसीन की जमात बोल पड़ी सैयदुल मुहद्दिसीन है आला हजरत, मुदक्किकीन की जमात बोल पड़ी सैयदुल मुदक्किकीन है आला हजरत, मुफ्तियाने इकराम की एक अजीम जमात बोल पड़ी। अरे हम मुफ्तियों के सर के ताज हैं आला हजरत। और आओ अपने रजा की बारगाह में जानवे अदब तय करो और पूछो ये इमाम अहमद रजा कोई तुझे सैयद कह रहा है, कोई अपना सरदार कह रहा है, कोई अपना मसीहा मान रहा है, कोई अपना इमाम मान रहा है, लेकिन ये इमाम अहमद रजा आप बताओ कि आप क्या हो। तो तवाज़ो और इंकिसारी का आलम देखें। मेरा रजा बोल पड़ा कोई क्यों पूछे तुझसे बात रजा, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तुझसे हजार, तुझसे कुत्ते हजार, कहाँ का कुत्ता कह रहे हैं। मैं मुस्तफा के दर का कुत्ता हूँ। किस दर का कुत्ता हूँ? हाँ हाँ नबी के दर के कुत्ते का मकाम नीचा न समझना, इसलिए कि इसी जमीन पर इसी नील गगन के नीचे असहाबे कहफ के कुत्तों को मेरे रब ने इतना बड़ा मकाम दिया है कि उनका तज़किरा अल्लाह कुरान में कर रहा है। तो सोचो कि फिर मदीने वाले के दर के कुत्तों का आलम क्या होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म करें, खत्म करें, खत्म बता देना भैया, इसलिए कि दो मुकर्रिर अभी लेटे हुए हैं हमसे अच्छे। हाँ मचल के बोलो यार रसूल अल्लाह। अरे ऐसे नहीं यार, अब बात इमाम अहमद रजा की हो रही है। न जाने कितना उनके नाम का बकरा मुर्गा का कब्र अपनी पेट में बनाए बैठे हो और आवाज निकाल रहे हो जुबान अल्लाह। थोड़ा तेज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब ये है ना हुसैनी तेवर, ये है रंगे कादरी। अगर ये रंग चढ़ जाए मेरा ईमान है कि दुनिया का कोई तेजाब फीका नहीं कर सकता। कोई तेजाब कादरी को हल्का कर दे। और मौलाना अहमद रजा साहब ऐसा नहीं है कि इस तेजाब को मिटाने के लिए दुनिया में मशीनरी नहीं लगाई गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जमाई गई। किसी का नाम नदवा रखा गया तो किसी का सहारनपुर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। और इतनी चालाकी के साथ हजरत, इतनी शफाकी के साथ तेजाब की शीशी पे लिखा तौहीद, बोलो सुभान अल्लाह।
क्या लिखा? तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। वाह वाह, अरे जिंदाबाद। और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल की जांच होगी, वाह वाह, हर नुस्खे की पड़ताल होगी। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरी तरह है, नबी मेरे बड़े भाई हैं माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो नजद के सीने पे चढ़ के बांगे दोवल डंके की चोट पर अल्लाह लेलान बोल पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, अमा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान गया, वाह वाह, जिंदाबाद। कसम खुदा की मुसलमान। आज दुनिया कहती है ना मिलाद हो गौसे आजम के नाम से, गरीब नवाज के नाम से, मखदूम सिमना के नाम से, लेकिन जलसा चाहे जिसका हो तज़किरा अहमद रजा का हो। रजा का होता है, वाह। हर जलसे में तज़किरा अहमद रजा का। एक मौलवी साहब ने कहा हजरत आप बड़ा आला हजरत करते हो, लेकिन तुम्हारे आला हजरत का चर्चा हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। हमने कहा कैसे पता चला? कहा बहुत बढ़ गया होगा तो पाकिस्तान तक, इससे आगे नहीं है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम कभी हिंदुस्तान के बाहर गए हो? कहा नहीं। हमने कहा तुम्हारे अब्बा? कहा नहीं। हमने कहा तुम्हारे दादा? कहा नहीं। तो हमने कहा फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होते कि तुम्हारे परदादा बहराइच गए हो, है ना? कहा नहीं। तो हमने कहा फिर कैसे? कहा मेरे आलिम ने बताया। हमने कहा तेरे आलिम जाहिल होंगे, आ मेरे आलिम की बारगाह में पकड़ के लेके गया, अपने उन उलमा की बारगाह में जिन्होंने पूरी दुनिया के कोने कोने, चप्पे चप्पे, गोशे गोशे का नजारा किया था। उन उलमा की बारगाह में बैठाला। हमने कहा हजरत ये कह रहा है कि मेरे रजा का जलवा सिर्फ हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक है, उसके बाहर नहीं है। तो जरा आप इसको पूरी दुनिया का मामला समझा दे ताकि इसके कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। मेरे जुमले को जाए मत जाने देना फैजी प्रवा वालों, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। मेरे उलमा ने कहा अच्छा तो आ मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे आला हजरत का जलवा कहाँ कहाँ है। दिखाना शुरू किया है मेरे उलमा ने कि वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सोमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब कोस्ट, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, इथियोपिया, इस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का जब नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अरे अल्लाह, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शम्स देखिए वो इलाका रजा का है। इलाका रजा का है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो से सुनना। इमाम अहमद रजा किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौलवी का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा किसी अगरबत्ती बेचने वाले का नाम नहीं है, बल्कि एक आशिक मुस्तफ़ा का नाम है। हाँ, अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा तो गौसे आजम की करामत का नाम है। इमाम अहमद रजा तो मुस्तफ़ा के मोजज़े का नाम है। इमाम अहमद रजा को हमने, तुमने, चमचों ने आला हजरत नहीं बनाया है, बल्कि इमाम अहमद रजा को मेरे मुस्तफ़ा ने आला हजरत बनाया। और यही वजह है आज दुनिया के बहुत लोगों के पेट में दर्द होते, कहते सुन्नी तो मैं भी हूँ लेकिन मैं आला हजरत को नहीं मानता। हमने कहा मियाँ वो तो अपनी रोटी के लिए तुम आला हजरत का नाम ले रहे हो। तुम जानते हो कि जिस दिन से हमने अहमद रजा का नाम लेना बंद कर दिया, कसम खुदा की ये कौम हमें जूतों की ठोकर पे रखेगी। ये तो मेरे आला हजरत पर मेरे बगदाद वाले पीर का करम है कि जो मेरे रजा का नाम नहीं लेता है वो पूरी दुनिया में जलीलो खार फिरता है। बेशक बेशक, हक है, वाह। नहीं फिर रहा है, बिल्कुल नगर दुरुस्त नगर, बात है। डगर डगर, गली गली, गांव गांव, कस्बा कस्बा, मोहल्ला मोहल्ला, पीठ पे लादे गठरी घूम रहे हैं।
हाँ, खुलवाए कुर्ता देख लो तो खाली स्टोव के ढक्कन के निशान मिले हैं, उसके अलावा कुछ ना। अच्छा, इनके साथ चले जाओ, कुछ बनो या ना बनो, खिचड़ी के कारीगर बहुत अच्छा बन जाओ। हाँ, और तो कुछ इनका नहीं बना हुआ का खिचड़ी। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, एक जुमला में तुमको कह के मैं अपनी तकरीर में थोड़ा सा यू टर्न लेना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आला हजरत की शान पर मैं क्या, दुनिया के तमाम उलमा बैठ जाए गुफ्तगू करने तो उनकी अजमत के कारनामे खत्म नहीं होने वाले। बस आपके ईमान को उजागर करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये नुक्ता मैंने आपके सामने रखा। अब तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है कि जिसके दामन को आज तुम पकड़ के रखो। मेरा ईमान है कि जैसे हजरत उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल देता था, ऐसे इमाम अहमद रजा को देखकर वहाबी रास्ता बदल देता। हाँ, ऐसे आज तुम अपने घर के दरवाजे पर इमाम अहमद रजा का नाम लिख लो और अहमद रजा की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने घर के छत पर रबीउन नूर के मौके पर एक झंडा लगा दो। कोई भी बदअकीदा निकलेगा तो देखकर समझ जाएगा कि ये घर किसी गद्दार का नहीं बल्कि महबूब के वफादार का। हर घर पे रबीउल अव्वल में झंडा लगाओ, हर घर पे लगाओ, ताकि ये इम्तियाज हो जाए कि ये घर किसी बदअकीदे का नहीं, ये घर तो मुस्तफ़ा के गुलाम का है, ये नबी के दीवाने का घर है। ये पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, पैगामे आला हजरत। अब आला हजरत का क्या पैगाम है सुन्नियों के लिए सुने। आला हजरत का पैगाम, बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, चादर पेश करो, फूल पेश करो, बस तुमने इतना ही मानना है, इसके अलावा तुमने नहीं माना। जहाँ पेट का फायदा है वहाँ मान रहे हो, और जहाँ पेट का फायदा नहीं है वहाँ मैदान छोड़ रहे हो। ऐ सुन्नियों, इमाम अहमद रजा के पैगामात की लिस्ट उठाकर देखो तो अहमद रजा के लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पर पैगाम है वो पैगाम ये है कि सुन्नियों, जिंदगी की सांसें कितनी भी मुश्किल तरीन वक्त से गुजार लेना, मगर अल्लाह के वास्ते कभी नमाज कज़ा न करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पैगाम है आला। क्या बात है। हाँ, तो सुन्नी बताओ ना, कच्चा लोग कहते हैं हजरत कागरी सुन्नी से सुन्न पड़े, और ये हकीकत है, ये हकीकत पर मबनी है। वजह क्या? बात सुनो गौर से मेरे कौम के जवानों, मेरे कौम के दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों, अगर वाकई में तुम अपने अहमद रजा से मोहब्बत करते हो और यकीनन तुम अहले सुन्नत वल जमात वाला होने का दावा करते हो, और अगर हक है कि तेरे दावे में दम भी मौजूद है तो मैदान में निकल कर अमल भी करना जरूरी है। अगर तुमने अमल नहीं किया, अब तवज्जो के साथ मेरा एक जुमला सुन लो, हो सकता है यहाँ से कुछ जुमले आपको बुरा लग जाएं, फिर आप मुझे दोबारा ना बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ मेरा रब है, फैज़ी बुरवा वाले नहीं है ना। रोटी अल्लाह खिलाता है, वो देगा तो खाऊंगा। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं बात वही करूंगा, मैं उन मौली साहब में से नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी ले जाओ। जन्नत न हमारे बाप की है न तुम्हारे बाप की, जन्नत किसकी है? रसूल पाक की है। कुछ करोगे तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ऐ मेरे कौम के जवानों, जिस कौम के, देखिए कौम के जो जवान होते हैं उन पर कौम का मुस्तकबिल निर्भर होता है। अब हमारे कौम के जवानों का हाल जरा आप अपनी निगाहों के सामने लेकर के आए, और तुम खुद को आला हजरत वाला कहते हो, जरा देखो कि तुम्हारे दावे में कितना दम है। जो कहता मैं अहले सुन्नत वल जमात वाला हूँ, उस कौम का जवान बिस्तरों पे लेट करके रात के 3 बजे तक फ्री फायर और पबजी जैसे गेम में अपने वक्त को कुर्बान कर रहा है। अरे मेरे कौम के जवानों, 3 बजे रात तक तुम मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो। बताओ फजर में तुम कब उठ सकते हो? जिस कौम की औरतों को अपने घर में सजदों से सजा लेना चाहिए, जिस कौम की शहजादियों को कुरान मुकद्दस की किंगारियों से अपने घरों में कुरान की सदाएं बुलंद करनी चाहिए थी, वो कौम की औरतें रात को 12-12 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी जिंदगी तबाह कर रही हैं। और तुम चाहते हो कि तुम्हें मुस्तकबिल में आने वाले जमाने में तुम्हें कामयाबी मिले और अल्लाह तुम्हें जो है फतह और नुसरत का झंडा अता फरमाए। नहीं नहीं, अगर फतह का झंडा चाहते हो तो तुम्हें अपने रविश को बदलना होगा, तुमने अपने किरदार और अमल को बदलना होगा, और मुस्तफा के गुंबद खजरा के साये में आना होगा। सर को झुकाकर यह कहना होगा कि या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले। मेरा ईमान है,
मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो वो इंकलाब तुम्हारे कदम चूमते नजर आए। मस्जिदें तो हमारे बस्तियों में इतनी आलीशान बनी होती हैं। अभी हाल ही में मैं एक प्रोग्राम कल्पीपारा के पास मटेरा वहां जा रहा था, ईशा का वक्त हो गया। पटपरगंज रोड पे पड़ता है ना, कटवा है कि पटपरगंज वहां जब मैं पहुंचा ईशा की अजान होने लगी। हमने कहा लाओ यहीं रुक के पहले नमाज पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं। मस्जिद के अंदर जब मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, इतनी आलीशान मस्जिद की दिल खुश हो गया देख करके, 2 मंजिला मस्जिद। लेकिन जब नमाज का वक्त करीब आया, अल्लाह की कसम फकत 5 आदमी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले थे। मुझे देख कर इतनी हैरत हुई, मेरा कलेजा फट के मुंह को आया। ए मेरे परवरदिगार आलम, तूने इनको इतनी तौफीक तो दे दी है कि तेरे घर को इतनी आलीशान तरीके से बना लिए हैं। एक कौम के जवानों, तुम क्या समझते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम तो बहुत बड़े कामयाब हैं? नहीं नहीं, तुम अपने रब से रोबो, इसलिए कि अल्लाह ने तुमसे सजदों की तौफीक छीन ली है। अपने सजदों की तौफीक के लिए अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो चुका है। मुझे कह लेने दिया जाए कि मस्जिदें इतनी आलीशान तुम बना लेते हो मगर नमाजी नजर नहीं आते हैं। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी हो न सके। जिंदाबाद। मस्जिदें तो हमारी आलीशान है। अब एक जुमला में माँ बहनों को पाएगा, वक्त मेरे पास नहीं वरना मैं बहुत कुछ किस किस कहते, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसको सही किया जाए, बड़का का पकड़ो तो छोटका बिगड़ जा रहा है, छोटका को पकड़ो तो बड़का निकला जा रहा है। ये इमाम साहब बैठे अगर कोनो चच्चा 80 साल के कह दो नमाज पढ़े के तो धैले हैं गोले फात अत्ती बयार के नहीं दुनिया में चली न हुई भैया। अलकुन निसा हमरे गठिया हमरे फालिज हमरे लकवा हमरे आँखी से हमारा नहीं दिखाते। बरखत महीना में चले जाओ कोनो हार में नाच कराओ, ये चच्चा जिनका दिखात ना टिहुना ना सोते मेढ़ी मेढ़ी बगैर बैटरी के आगे मिली है। हाँ ये हालात बताओ। जो इमाम अहमद रजा वाला खुद को कहते हो, मसूदी कहते हो, चिश्ती कहते हो, अशरफी कहते हो, तुम अपने आप को वलियों का दीवाना बताते हो। अमा वो दीवाना कैसा दीवाना है जो हज्जाम के घर बैठकर अल्लाह के नूर को छिलवा कर नालियों में फेंकवा रहा? कैसे दीवाने हो? मतलब ये दावे तो तुम्हारे बड़े हैं लेकिन दावों में दम नहीं रखता। 80 साल के चच्चा भी खाते, एक चक्कर सीधा दोहरिया के दिन उल्टा अस्तुरा चला दियो, दूसरे दिन खूंटी नहीं करिया। अब क्या दमदम का हवाई अड्डा बनाओगे? मेरी माँ बहन ये कसम अल्लाह की अगर ये सुधर जाएं, अमा यार मेरे कौम की बेटियां जब तक राहे हक पर थी तो अल्लाह किसी माँ के गोद में गौसे आजम को भेज रहा था, किसी की गोद में गरीब नवाज को भेज रहा था, किसी की गोद में अहमद रजा को भेज रहा था, और आज किसी की गोद में सलमान खान आ रहे हैं तो किसी की गोद में शाहरुख खान आ रहे हैं। वजह जानती हो? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था। कहाँ था? अर्शे आजम के ऊपर। अब सुनो मेरी माओ, तुम्हें मकाम कितना बुलंद मिला है। जब तक मेरे नबी ना आए थे ये दुनिया तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखती थी। अरे कोई क्या देखती जब तेरा अपना बाप तुझे जिंदा जमीन में दफन कर रहा था, तो और कोई तुझे क्या इज्जत देता? वो तो आमना का लाल है, वो तो मुस्तफा का नूर नजर है, वो तो अब्दुल्ला के नूर नजर है। नारे तकबीर करम है, वो तो मामना के चांद का ये करम है कि जब मेरे मुस्तफा मदीने मक्कतुल मुकर्रमा से तशरीफ लाए हैं और मेरे नबी ने बेटियों की सिसकियों को महसूस किया है, बाप के हाथों दफन होने वाली बेटियों की आहों को जब मेरे नबी ने सुना है तो फारान की चोटी को मिंबर बनाकर मेरे नबी ने सारी दुनिया को मुखातिब करके कहा था, ए जमाने वालों जुल्म की भी एक इंतहा होती है, जुल्म की भी एक हद होती है। अरे जिन बेटियों को तुम रहमत समझ करके दफन कर रहे हो, अल्लाह की कसम ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत बनकर आती हैं। अब तवज्जो से सुनना मेरी माओ, अब हबीबे किरदगार ने सिर्फ तुम्हें बाप से बचाया नहीं है बल्कि मेरे मुस्तफा ने जन्नत को वहां से उठाया और लाकर माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा एजाज दिया है, कितना बड़ा मकाम। अब हजरत जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत, वो अपन जन्नत और मोबाइल लिए पूरी दोपहरी उल्ल बस दुनिया के खुराफात और कोई चीज नहीं। ए मेरी कौम की माँ तवज्जो के साथ सुनना, जब माए बाप जो है जब माए बाप अमल हुआ करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, नमाजों की पाबंदी किया करती थी, तो उनके हालात ये थे कि अल्लाह उनकी गोद में आलिम भेज रहा था, अल्लाह उनकी गोद में वली भेज रहा था,
था, अल्लाह उनकी गोद में मुहक्किक भेज रहा था। ए मेरी माँ, तुम भी अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लाओ, अपने किरदार और अमल में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आओ। जब तुम अपने बच्चों को दूध पिलाया करो तो कुरान मुकद्दस की तिलावत कर लिया करो, दुरूद तैयबा का विर्द कर लिया करो, कलमे तैयबा गुनगुना लिया करो। मेरा ईमान है तेरी गोद में पलने वाला बेटा वक्त का सलमानो शाहरुख खान नहीं होगा, बल्कि कुरान की अजमतों की बरकतों से वो बच्चा तेरी गोद में जो पल रहा है वक्त का सैयदे सालार होगा, वक्त का खालिद बिन वलीद बनता नजर आया। नारे तकबीर, लगता है नहीं आप। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। माशाल्लाह बाजा बड़ा अच्छा है, बहुत दिल खुश हो गया। वरना तो अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में सुझा जाते हैं, बिच्चे में खड़े न जानी कौन दुश्मनी बाजा वाले से हमारे लोग के हैं। लहक के बोलो या हबीब अल्लाह और जिंदगी के साथ बोलो या नबी अल्लाह। मेरे कौम के जवानों, ये पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। मेरी माओ, एक पैगाम इस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे जवान भाइयों में तुम्हें भी बता रहा हूँ। मेरे कौम के बुजुर्गों, तुम भी एक पैगाम इस महफिल से लेकर के जाना और इस पर अमल करना। इंशाअल्लाह तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि किन किन कामयाबियों ने तुम्हारे कदम को चूमा है। अरे जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कामयाबी कहाँ से हमारे कदमों में आएगी। अल्लाह की कसम, उठो और अपने किरदार और अमल से सारे जमाने को बता दो कि ये दुनिया वालों, मुसलमानों के कौम के जवानों को कभी थर्मामीटर लगाकर नापने की जुर्रत न करना, इसलिए कि हम मुस्तफा के वो दीवाने हैं कि तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं।